डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग, डीबगिंग, बगिंग मतलब, बग मतलब, बग का मतलब होता है कीड़ा, कहीं से कीड़ा निकालना। डीबगिंग जो वर्ड आया, इसके पीछे कहानी है एक, उसको आप अगर सर्च करोगे इंटरनेट पर मिल जाएगी। किसी कीड़े की वजह से कंप्यूटर हैंग हो गया था, तो खोजते खोजते बाद में पता चला ये कीड़ा उनके सर्किट में घुसा हुआ था कहीं। तो उसके बाद ही उन्होंने उस कीड़े को निकाला, उसके बाद काम करने लगा। तो उसके बाद जो भी एरर, उसके बाद ही ये नाम पड़ गया डीबगिंग। डीबगिंग मतलब कहाँ फॉल्ट है, कहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना। अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम। मतलब जब भी हम प्रोग्राम करते हैं हम मिस्टेक कर सकते हैं। एंड हेंस द प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही हो और हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा हो। प्रोग्राम सही है, कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर अगर उसका आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो भी हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये अगर हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रहा है तो भी हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सही नहीं है, इसमें एरर्स हैं। तो एक प्रोग्रामर कैन मिस्टेक while writing a program and hence the program may not execute or may generate wrong output. The process of, ध्यान से देखना, the process of identifying and removing such mistakes, also known as bugs, the mistakes done by programmer while programming, while writing the program, is called the bug or error. And from finding out these mistakes or these errors or these bugs is called debugging. Errors occurring in a program can be categorized as, तीन तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तीन तरह की एरर हो सकती है पाइथन प्रोग्राम में: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखते हैं क्या होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? सिंटैक्स का मतलब होता है कि अगर कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मतलब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कहीं कोई मिस्टेक है, तो वो सिंटैक्स एरर होगी। अगर किसी रूल को वायलेट करके हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो सिंटैक्स एरर होगी। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, पाइथन हैज इट्स ओन रूल दैट डिटरमाइंस इट्स सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब ही होता है कि, सिंटैक्स का मतलब ही होता है कि रूल्स उस प्रोग्रामिंग या उस लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं वही सिंटैक्स होता है। द इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द स्टेटमेंट ओनली इफ द सिंटैटिकली करेक्ट। कोई भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर तभी काम करता है जब ये आपका प्रोग्राम जो होता है सिंटैटिकली करेक्ट होता है। इसके अलावा प्रोग्राम आपका तब काम नहीं करेगा, प्रोग्राम आपका इंटरप्रेट नहीं होगा अगर आपका प्रोग्राम करेक्ट नहीं है, सिंथेटिकली करेक्ट नहीं है या एज पर रूल नहीं है, तो काम नहीं करेगा। इफ एनी सिंटैक्स एरर इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इंटरप्रेटर शो एरर मैसेज एंड स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन देयर। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, आपको पता है। तो जहां उसको लगता है कि यहाँ एरर है या जहां कहीं एरर होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर तुरंत उस एरर को शो करता है
एंड स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन। अब देखिएगा कि अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है तो लेगा कि 6वें लाइन पे एरर है और 6वें के आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर। जैसे आपने गलती कर दिया, एक पैरेंथेसिस का पेयर होना चाहिए, एक पेयर लगाया, एक ने नहीं दिया। यहाँ पे सो द एक्सप्रेशन 10 + 12 इज सिंथेटिकली करेक्ट, वेयर एज 7 + 11 ये वाला ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये सिंथेटिकली करेक्ट नहीं है, इज नॉट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ right parenthesis. Such error need to be removed before the execution of the program. तो इस तरह सॉरी, इस तरह के प्रोग्राम को आपको अपनी प्रोग्रामिंग कंप्लीट करनी है, तो इस तरह के प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो इस तरह के प्रोग्राम को आपको क्या करना होगा, दूर करना होगा, तभी आपका प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट एरर है आपकी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है? लॉजिकल जैसा नाम है, देखो लॉजिक में एरर होगी। लॉजिकल एरर इज ए बग लॉजिकल एरर इज ए बग इन द प्रोग्राम दैट काजेस टू बिहेव इनकरेक्टली। मतलब प्रोग्राम गलत नहीं दिखेगा आपको, कहीं से भी प्रोग्राम गलत नहीं दिखेगा, लेकिन इसका बिहेवियर जो होगा करेक्ट नहीं होगा। बिहेवियर करेक्ट नहीं होगा मतलब हम जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं या हम जैसा आउटपुट चाह रहे हैं वैसा आउटपुट नहीं आएगा। अ लॉजिकल एरर प्रोड्यूसेस एन अनडिजायर्ड आउटपुट। लॉजिकल एरर में क्या होता है, प्रोग्राम कहीं से आपको गलत नहीं दिखेगा, बट क्या होगा, विदाउट undesired output but without abrupt termination of the execution of the program. Since the program interprets successfully, लॉजिकल एरर में क्या होता है कि प्रोग्राम जो होता है सक्सेसफुली इंटरप्रेट होता है, कहीं कोई एरर नहीं दिखाता। इवन व्हेन लॉजिकल एरर आर प्रेजेंट इन इट, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज एरर्स। ये एरर सबसे मुश्किल होता है इन लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना, क्योंकि प्रोग्राम में इंटरप्रेटर को एरर नहीं बताता। द ओनली एविडेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एरर इज द रॉन्ग आउटपुट। हमें कब पता चलता है कि इस प्रोग्राम में एरर है, जब हमारे पास जो आउटपुट आता है वो गलत आता है, हम जो चाहते हैं वो आउटपुट आता ही नहीं। वाइल वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वन कैन आइडेंटिफाई दैट वेंट रॉन्ग। आप उसको अगर करते हैं तो आप वहाँ से प्रोग्राम में जा सकते। आप अगर आउटपुट चेक करेंगे तो आप प्रोग्राम में फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। फिर कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है, सॉरी। ओके, फिर एग्जाम्पल, इफ यू विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, सपोज 10 और 12 का हमको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, 10 और 12 का एवरेज फाइंड करना है, तो 10 और 12 का एवरेज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। ये प्रोग्राम में कहीं कोई एरर नहीं आएगी, बट ये लॉजिकली क्या है, लॉजिकली इसमें एरर है, क्योंकि ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, 12/2 6, 10 + 6, इसका आंसर 16 आएगा। तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो 16 नहीं है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए, 10 + 12 इन ब्रैकेट फिर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 22 डिवाइडेड बाई 2, हमारा डिजायर्ड आउटपुट 11 है। तो अगर हम 10 + 12 के एवरेज के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमारा आउटपुट 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं से लॉजिकली इनकरेक्ट है। तो हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर और आल्सो सिमेंटिक, इनको एक और नाम देते हैं सिमेंटिक एरर। लॉजिकल एरर का ही दूसरा नाम क्या है, सिमेंटिक एरर। दे आकर व्हेन मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट एरर है हमारी रन टाइम एरर। रन टाइम
रन टाइम एरर क्या होती है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो इंटरप्रेटर के समय में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हम जब रन कराने जाएंगे उस समय हमें ये एरर दिखेगी। जैसे a runtime error causes abnormal termination of program. A runtime error causes abnormal termination of program while it is executing. जैसे चलता रहेगा और कहीं जहां नहीं रुकना चाहिए वहां रुक जाएगा। abnormal termination of the program while it is executing. Runtime error is when the statement is correct syntactically but the interpreter कैन नॉट एग्जीक्यूटेड। सब कुछ सही है फिर भी हमारा इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। रन टाइम एरर डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग आर एग्जीक्यूटिंग। मतलब ये तब तक नहीं अपीयर होती हैं जब तक प्रोग्राम रन करना नहीं शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। बाय मिस्टेक इफ द डिनोमिनेटर इज एंटर्ड इज 0 then it will give a runtime error like division by 0। अगर हमने किसी भी नंबर को x सपोज करिए x by 0 लिख दिया तो ये आपका लॉजिकली तो ये इंटरप्रेट करेगा, लेकिन जैसे ही रन करेंगे प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी डिवीजन बाय 0। लेट अस टुक program 5.11 show the type of runtime error when the user enter non-integer value 0। The program generates correct output when the user inputs the integer for num2। प्रोग्राम ले लेते हैं, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। प्रोग्राम कहाँ लिखना है हमको, खोल लेते हैं आइडल। थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक ये प्रोग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है num1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं करते, नई सेल में कॉपी करते। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम देखिए यहाँ पे प्रोग्राम 5 क्या कर रहा है, num1 इज इक्वल टू 10.0, num2 इज इक्वल टू int num2, इनपुट num2 इज इक्वल टू, एक नंबर दी हुई है 10.0, एक नंबर हमको इनपुट करना है, num2 की वैल्यू इनपुट करनी है, हम जो भी कीवर्ड से इनपुट करें। और यहाँ पे int क्यों लगाया, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये इनपुट जो वैल्यू देता है वो किस में देता है, स्ट्रिंग में देता है। तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमें इंटीजर में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, int लगा दिया। तो ये num2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर इफ द यूजर इनपुट से स्ट्रिंग आर 0 इट लीड्स टू रन टाइम एरर। और अगर हम 0 नहीं देंगे तो देखिए ये प्रोग्राम रन कर रहा है, num1 by num2 प्रिंट num1 by num2। हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ पे देखिए हमने रन कराया, सेव करने को मांगेगा 11.5, 11.3 हो गया, 11.4 इनवैलिड सिंटेक्स कहाँ पर दे रहा है, ये यहाँ पे कमेंट नहीं लगा है, यहाँ पे रन करा दीजिए फिर से F5 से। यहाँ पे देखिए num2 की वैल्यू मांग रहा है, num2 की वैल्यू हम कुछ भी दे दें। सपोज हमने 2 दिया, एंटर किया, ये देखिए रन कर गया। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ना कंपाइलर टाइम में कोई एरर नहीं है, रन टाइम में कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको 0 देंगे, इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को अगर दोबारा रन कराएं और हमने दोबारा यहाँ पे देखिए हम 0 दे रहे हैं, यहाँ पे हमने देखिए 0 दिया हुआ है, num2 की वैल्यू 0 दिया हुआ है। वही प्रोग्राम जो अभी रन कर रहा था, अब देखिए क्या करता है,
यहाँ पे एंटर करिए, यहाँ पे देखिए एरर दे दिया पूरा। क्या एरर दिया लास्ट में? ये सब तो ठीक है, लास्ट में 0 डिवीजन, फ्लोट डिवीजन बाय 0, ये इसकी मेन एरर है। ठीक है, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल ये आता है। और कहाँ पर एरर है? लाइन नंबर 6 पे। और लाइन नंबर 6 पे क्या है? लाइन नंबर 6 हुआ, उसके बाद की ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो ये इस तरह से ये आपका रन टाइम एरर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समरी। अभी तक इस चैप्टर की जो भी समरी है हम लोग पढ़ लें जल्दी से जल्दी। हमने शुरू में पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में पढ़ लें। पाइथन समरी जल्दी से पढ़ लें। पाइथन इज एन ओपन सोर्स, क्या है? सॉरी, हाई लेवल इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। Python is an open source, high level, interpreter based language that can be used for a multitude of scientific and non scientific computing purpose. हमने शुरू में पढ़ा था, शुरू में क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन या इंट्रोडक्शन टू पाइथन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, पाइथन क्या होता है, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, पाइथन में क्या क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर शार्ट में पढ़ें तो शार्ट में हमने पढ़ा पाइथन इज एन ओपन सोर्स हाई लेवल इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू मल्टीट्यूड ऑफ द साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक कंप्यूटिंग पर्पज। फिर हमने पढ़ा था कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज एन यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू ए वेरिएबल और कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and removing errors from the computer program is called debugging. The process of identifying and removing program for the computer is called debugging. Try to use a variable that has been assigned a value given an error. There are several data types in Python. कौन कौन से? Integer, Boolean, float, complex, string, list, tuple, sets, none and dictionary। इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। फिर डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। हमने कन्वर्जन पढ़ा था, दो तरह के कन्वर्जन पढ़ा था, आइदर एक्सप्लिसिटली or implicitly by user, explicitly by user or implicitly by interpreter. Operator are construct that manipulates the value of operand. Operator may be unary or binary. An expression is a combination of values, variable and operators. Python has input function for taking user input. कुछ भी लिखते हैं x is equal to input यहाँ ब्रैकेट में, तो ये जो भी वैल्यू देंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में ये आ जाती है। और प्रिंट एक स्टेटमेंट है जिसको हम और इसको चेंज करने के लिए स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करने के लिए, फ्लोट में चेंज करने के लिए इंटीजर, बाकी किसी को स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए str। ये सारे फंक्शन हैं जो एक दूसरे से एक दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं। ओके।